हेलो एवरीवन। आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके सपने की। हाँ, वो सपना कि आप अपने खुद के बॉस बनो, अपनी मर्जी से काम करो, किसी के अंदर ना रहो। अब आप सोच रहे होगे कि दीदी, ये तो बहुत दूर की बात है। अभी तो हम स्टूडेंट हैं, पहले पढ़ाई खत्म करें, फिर जॉब करें, फिर कुछ सोचें। लेकिन रुको, एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गली के कॉर्नर पर जो चाय की दुकान है, सुबह 6 बजे खुल जाती है, रात 10 बजे बंद होती है, रोज सैकड़ों लोग चाय पीते हैं। वो चाय वाला किसी का एम्प्लॉय नहीं है, वो खुद अपना बॉस है। वो जो आपकी फेवरेट बेकरी है, जहां से आप हर संडे पेस्ट्री खाते हो, वो जो मोबाइल रिपेयर की छोटी सी शॉप है, जहां आप अपना फोन ठीक करवाने जाते हो, वो जो कॉर्नर पर ग्रोसरी स्टोर है, जहां से आपकी मम्मी रोज दूध और ब्रेड लाती है। ये सब क्या है? ये सब है सोल प्रोप्राइटरशिप। और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने कभी सोचा है कि अपना खुद का बिजनेस करना है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक छोटी सी बेकरी हो, एक छोटा सा कैफे हो, एक छोटी सी बुटीक हो, एक छोटी सी टेक रिपेयर शॉप हो, तो आज का चैप्टर आपके लिए गोल्ड माइन है। पिछली क्लास में हमने बिजनेस रिस्क के बारे में डिटेल में सीखा था। विजय और सुरेश की कहानी सुनी थी। एक ने इंश्योरेंस नहीं कराया और सब कुछ खो दिया। दूसरे ने रिस्क मैनेज किया और सरवाइव कर गया। हमने रिस्क के टाइप्स पढ़े थे। स्पेक्युलेटिव रिस्क, जिसमें 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, गेन, लॉस या नो चेंज। प्योर रिस्क, जिसमें सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, लॉस या नो चेंज। इंश्योरेबल रिस्क, जिसका इंश्योरेंस हो सकता है, जैसे फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट। नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जिसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, जैसे कंपटीशन, फैशन चेंज, शेयर मार्केट लॉस। इंटरनल रिस्क, जो बिजनेस के अंदर से आता है, जैसे एम्प्लॉय फ्रॉड, पुअर मैनेजमेंट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। एक्सटर्नल रिस्क, जो बिजनेस के बाहर से आता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, इकोनॉमिक चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेचुरल रिस्क, जो नेचर की वजह से आता है, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, पैंडेमिक। ह्यूमन रिस्क, जो इंसान की वजह से आता है, जैसे थेफ्ट, फ्रॉड, नेग्लिजेंस। बहुत कुछ सीखा था हमने पिछली क्लास में। आज हम बिजनेस ओनरशिप के सबसे बेसिक, सबसे कॉमन और सबसे पुराने फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसे हिंदी में कहते हैं एकाधिकार या एक अलग व्यापार। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। एक आदमी, एक बिजनेस, अपनी मर्जी, अपना प्रॉफिट, अपना लॉस। कोई पार्टनर नहीं, कोई शेयर होल्डर नहीं, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, बस आप और आपका बिजनेस। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस भी कभी सोल प्रोप्राइटरशिप ही थे। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न, जेफ बेजोस ने अपने गराज में एक छोटी सी ऑनलाइन बुक स्टोर से स्टार्ट की थी। वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप थी। दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ने अपने कॉलेज डॉर्म रूम से स्टार्ट किया था। वो भी बेसिकली एक सोल प्रोप्राइटरशिप था। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, मार्क ज़करबर्ग ने अपने हार्वर्ड डॉर्म रूम में स्टार्ट किया था। वो भी एसेंशियली सोल प्रोप्राइटरशिप था। ये सब बिलियन डॉलर कंपनीज आज बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, लेकिन शुरुआत सोल प्रोप्राइटरशिप से हुई थी। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप को बिजनेस का सीधा साधा रास्ता कहा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप की पहली सीढ़ी। आज हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे, इसके मेरिट्स पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। और मैं गारंटी देता हूं, आज की क्लास के बाद आप अपने आसपास के हर छोटे बिजनेस को एक नई नज़र से देखोगे। और शायद आपके मन में भी एक छोटा सा आइडिया आ जाए कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी कुछ स्टार्ट कर सकता हूं। डॉली एआई के साथ सोल प्रोप्राइटरशिप की दुनिया में कदम रखते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलो अब डायरेक्टली जंप करते हैं आज के टॉपिक में। सोल प्रोप्राइटरशिप। नाम सुन के लगता है कोई हेवी लीगल टर्म है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर।
तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हुआ एक ऐसा बिजनेस जिसका ओनर सिर्फ एक इंसान हो। एक अकेला आदमी या औरत जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अपनी मेहनत से, अपने पैसों से, और जो भी प्रॉफिट होगा वो उसका, जो भी लॉस होगा वो भी उसका। कोई पार्टनर नहीं, कोई शेयर होल्डर नहीं, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, बस आप और आपका बिजनेस। इससे हम हिंदी में एकाधिकार या एकालक व्यापार भी कहते हैं। दुनिया का सबसे पुराना और सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस यही है। आप अपने आसपास देखो, आपको हर जगह सोल प्रोप्राइटरशिप दिखेगा। कॉर्नर की ग्रोसरी शॉप, चाय की तापरी, एक छोटी सी बेकरी, एक टेलरिंग शॉप, एक मोबाइल रिपेयर की दुकान, एक छोटा सा सैलून, एक डॉक्टर की छोटी सी क्लिनिक, एक लॉयर का छोटा सा ऑफिस, एक ट्यूशन सेंटर, एक छोटा सा जिम, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप है। इन सब की एक कॉमन बात है, इनका एक ही मालिक है, एक ही ओनर है। अब ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक ही इंडिविजुअल ओनर होता है, जो अपना खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करता है, अपनी खुद की मैनेजमेंट करता है, सारा प्रॉफिट अकेला रखता है और सारा रिस्क भी अकेला उठाता है। इसमें ओनर और बिजनेस एक दूसरे से अलग नहीं होते लीगली। ओनर ही बिजनेस है और बिजनेस ही ओनर है। अगर बिजनेस पर कोई उधार है तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी उस उधार को चुकाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब अगर बिजनेस फेल हो गया और उधार नहीं चुका पाए तो बैंक या लेंडर ओनर का घर भी बेच सकता है, उसकी पर्सनल गाड़ी भी ले सकता है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा रिस्क है, जिसके बारे में हम लिमिटेशंस में और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही सोल प्रोप्राइटरशिप के बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे इसे स्टार्ट करना बहुत आसान है। किसी तरह की खास रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। बस अपना बिजनेस शुरू करो, एक शॉप लीज लो, थोड़ा सा लाइसेंस ले लो, जैसे एफएसएसएआई लाइसेंस फूड बिजनेस के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर टर्नओवर ज्यादा है तो, और बस शुरू हो गए। इसमें किसी को पार्टनर बनाना नहीं पड़ेगा, किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, जो आप चाहे वो कर सकते हैं। एक और बात, सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट भी आप अकेला कमाओगे। अगर बिजनेस सक्सेसफुल रहा तो सारा प्रॉफिट आपका, किसी के साथ शेयर नहीं करना। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। अब इंडिया में सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करने के लिए कोई अलग से लॉ नहीं है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी एक्ट है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको बस अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से ट्रेड लाइसेंस लेना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर एप्लीकेबल हो तो, और बस। इसलिए स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है। तो दोस्तों, याद रखने का सिंपल मंत्र, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक आदमी, एक बिजनेस, अपनी मर्जी, अपना प्रॉफिट, अपना लॉस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इजी टू स्टार्ट, इजी टू क्लोज। अगले स्लाइड में हम इसकी फीचर्स डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर्स या विशेषताएं पढ़ेंगे। फीचर्स मतलब वो क्वालिटीज जो इस बिजनेस फॉर्म को दूसरे बिजनेस फॉर्म से अलग बनाती है। पहला फीचर, सिंगल ओनरशिप। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का ओनर सिर्फ एक ही इंसान होता है। उसी का पूरा बिजनेस होता है, उसी का पूरा कंट्रोल होता है। कोई और शेयर नहीं करता ओनरशिप। दूसरा फीचर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिस्की फीचर है। इसका मतलब है कि अगर बिजनेस पर उधार है, लॉस हो रहा है और बिजनेस के पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए, तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी, जैसे उसका घर, उसकी गाड़ी, उसकी पर्सनल बैंक बैलेंस, सब उसे की जा सकती है उधार चुकाने के लिए। बिजनेस और ओनर लीगली एक ही एंटिटी है, इसलिए कोई सेपरेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और इसी वजह से बहुत लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से डर जाते हैं। तीसरा फीचर, सोल रिस्क बेयरर। बिजनेस का जो भी रिस्क है उसे अकेला ओनर ही उठाता है। प्रॉफिट हो या लॉस, सब ओनर का। कोई पार्टनर नहीं जिसके साथ रिस्क शेयर कर सके। अगर बिजनेस डूब गया तो सब कुछ ओनर का डूबेगा। चौथा फीचर, नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी।
कंपनी के पास एक अलग लीगल आइडेंटिटी होती है, उसे हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कहते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई अलग लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। ओनर और बिजनेस सेम होते हैं लॉ की नज़र में। अगर बिजनेस सुए करता है मतलब ओनर सुए कर रहा है। अगर बिजनेस सुए किया जाता है मतलब ओनर सुए किया जा रहा है। 5वां फीचर, सिंगल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। बिजनेस की सारी डिसीजंस ओनर लेता है। क्या बेचना है, कहाँ से खरीदना है, कितने पैसे में बेचना है, कौन से एम्प्लॉयज रखने हैं, सब कुछ। उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किसी को कन्विंस नहीं करना। क्विक डिसीजंस ले सकता है, जो बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। 6वां फीचर, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना बहुत आसान है। कोई लंबी लीगल प्रोसेस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं एक्सेप्ट बेसिक लाइसेंसेस। बस पैसा लगाओ और शुरू हो जाओ। इसी तरह बंद करना भी बहुत आसान है। अगर बिजनेस चल नहीं रहा तो तुरंत बंद कर सकते हैं। कंपनी या पार्टनरशिप में इतनी आसानी नहीं होती। 7वां फीचर, लिमिटेड कैपिटल। क्योंकि ओनर अकेला होता है, उसका पर्सनल पैसा ही पूरा कैपिटल होता है। वो कितना ही पैसा लगा सकता है? उतना ही जितना उसके पास है। बैंक से लोन ले सकता है, लेकिन उसके लिए भी गारंटी चाहिए। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल लिमिटेड होता है, जो बिजनेस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। 8वां फीचर, नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा रेगुलेशंस नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस भी कम होता है। कंपनी की तरह हर साल रजिस्ट्रार के पास एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता, बोर्ड मीटिंग्स नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, ये थी सोल प्रोप्राइटरशिप की 8 में फीचर्स। सिंगल ओनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सोल रिस्क बेरर, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सिंगल कंट्रोल, easy formation and closure, limited capital, no government interference। इन्हीं फीचर्स की वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप छोटे बिजनेसेस के लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स की, मतलब फायदे, एडवांटेजेस। क्यों आपको सोल प्रोप्राइटरशिप चूज करनी चाहिए? पहला मेरिट, इजी फॉर्मेशन। मैंने पहले भी कहा, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना बहुत आसान है। आपको बस एक आइडिया चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए और मेहनत करने का जज्बा। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं एक्सेप्ट बेसिक लाइसेंसेस जैसे लोकल बॉडी का ट्रेड लाइसेंस, FSSAI अगर फूड बिजनेस है, GST अगर टर्नओवर ज्यादा है। बस इतना सा। कंपनी बनाने में कितना टाइम लगता है, कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना खर्चा आता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में वो सब नहीं है। आज आइडिया आया, कल से बिजनेस शुरू। दूसरा मेरिट, कंप्लीट कंट्रोल और क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटर अपना खुद का बॉस होता है, उसे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। अगर उससे लगता है कि आज से नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, वो तुरंत कर सकता है। कंपनी में बोर्ड मीटिंग करो, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लो, फिर काम शुरू करो। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं। ये क्विक डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, खासकर जब मार्केट में कोई नया मौका आता है या कोई खतरा आता है। तीसरा मेरिट, डायरेक्ट मोटिवेशन। सोल प्रोप्राइटर सारा प्रॉफिट अकेला रखता है, उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता, इसलिए उसकी मोटिवेशन बहुत हाई रहती है। वो जानता है अगर मैंने आज एक्स्ट्रा मेहनत की तो उसका सारा प्रॉफिट मुझे ही मिलेगा। कंपनी में ऐसा नहीं होता, वहां मैनेजर को सैलरी मिलती है, प्रॉफिट कंपनी का होता है। सोल प्रोप्राइटर अपनी मेहनत का पूरा फल खुद खाता है। चौथा मेरिट, पर्सनल टच विद कस्टमर्स। सोल प्रोप्राइटर अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील करता है। वो उन्हें जानता है, उनकी पसंद जानता है, उनकी प्रॉब्लम्स जानता है। एक छोटी सी दुकान का ओनर अपने रेगुलर कस्टमर्स को नाम से जानता है, उनके लिए छोटी मोटी छूट भी दे देता है। ये पर्सनल कनेक्शन बिजनेस की गुडविल बढ़ाता है, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाता है। बड़ी कंपनीज और कॉर्पोरेशंस ये पर्सनल टच नहीं दे सकती। पांचवा मेरिट, सीक्रेसी। सोल प्रोप्राइटर अपनी सारी बिजनेस इंफॉर्मेशन सीक्रेट रख सकता है। उसे किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट टैक्स अथॉरिटीज। कंपनी में सब कुछ पब्लिक में आता है, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है,
स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर अपने प्रॉफिट्स, अपने फॉर्मूलाज, अपनी स्ट्रैटेजीज सब सीक्रेट रख सकता है, जो कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। छठा मेरिट, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। सोल प्रोप्राइटर सारा प्रॉफिट अकेला खाता है। यूसे किसी पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करना, किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देना। कंपनी में प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा प्रॉफिट ओनर का। सातवां मेरिट, लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि कोई लीगल कंप्लायंस नहीं, कोई बोर्ड मीटिंग्स नहीं, कोई एनुअल फाइलिंग नहीं, ऑपरेशंस की कॉस्ट कम होती है। छोटी टीम, छोटा ऑफिस, कम खर्चा। सोल प्रोप्राइटर अपने घर से भी बिजनेस चला सकता है, जैसे प्रिया ने किया था अपनी बेकिंग बिजनेस। तो दोस्तों, ये थे पहले 7 मेरिट्स। अगले स्लाइड में हम कुछ और मेरिट्स पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के और मेरिट्स की तरफ। 8वां मेरिट, इजी डिसोल्यूशन। सोल प्रोप्राइटरशिप को बंद करना भी उतना ही आसान है जितना स्टार्ट करना। अगर बिजनेस नहीं चल रहा या ओनर ने डिसाइड कर लिया कि अब इस बिजनेस को बंद करना है, तो बस बंद कर दिया। कोई लीगल प्रोसेस नहीं, किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट मे बी टैक्स अथॉरिटीज अगर जीएसटी रजिस्टर्ड थे। कंपनी बंद करने में कितना टाइम लगता है? वाइंडिंग अप प्रोसेस, एनसीएलटी, लिक्विडेटर, क्रेडिटर्स मीटिंग, इतना लंबा प्रोसेस? सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं, बस शटर्स बंद करो और बिजनेस खत्म। 9वां मेरिट, पर्सनल सुपरविजन। सोल प्रोप्राइटर खुद अपनी बिजनेस को सुपरवाइज करता है। वो अपनी आंखों से सब कुछ देखता है, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस देखता है, कस्टमर्स की सैटिस्फैक्शन देखता है, क्वालिटी चेक करता है। इससे क्वालिटी मेंटेन रहती है, एरर्स कम होते हैं, वेस्ट कम होता है। कंपनी में ओनर और मैनेजर अलग हो सकते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में वो खुद ही मैनेजर है। 10वां मेरिट, encouragement to entrepreneurship। सोल प्रोप्राइटरशिप नए एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस शुरू करने का सबसे आसान रास्ता देता है। अगर आपके पास आइडिया है, थोड़ा पैसा है और मेहनत करने का कॉन्फिडेंस है, तो आज ही शुरू कर सकते हैं। इससे सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है, नए आइडियाज आते हैं, इनोवेशन होती है। 11वां मेरिट, बेनिफिट ऑफ गुडविल। सोल प्रोप्राइटर अपनी पर्सनल रेपुटेशन के दम पर बिजनेस की गुडविल बनाता है। जैसे एक डॉक्टर की क्लिनिक है, लोग डॉक्टर की रेपुटेशन की वजह से आते हैं। एक बेकरी है, लोग बेकर की स्किल की वजह से आते हैं। ये गुडविल पर्सनल होती है, बिजनेस के साथ जुड़ी होती है। 12वां मेरिट, फ्लेक्सिबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को कभी भी चेंज कर सकता है। अगर उससे लगा कि ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा, तो तुरंत कुछ और बेचना शुरू कर सकता है। कंपनी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, प्रोडक्ट चेंज करने में बहुत प्रोसेस होती है। 13वां मेरिट, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। सोल प्रोप्राइटरशिप पर गवर्नमेंट का सबसे कम कंट्रोल होता है। कंपनी की तरह हर साल आईटीआर फाइल करना, एनुअल रिटर्न फाइल करना, आरओसी के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करना, ये सब नहीं है। बस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, जीएसटी रिटर्न फाइल करो अगर रजिस्टर्ड हो, और काम खत्म। ये सिंप्लिसिटी बहुत अट्रैक्टिव है छोटे बिजनेसमैन के लिए। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के बहुत सारे मेरिट्स हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगले स्लाइड में हम वही लिमिटेशंस डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस की, मतलब डीमेरिट्स, नुकसान। क्या खामियां हैं इस बिजनेस फॉर्म में? पहला लिमिटेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा डीमेरिट है। अगर बिजनेस फेल हो गया और उधार नहीं चुका पाए, तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका घर, उसकी गाड़ी, उसका पर्सनल बैंक अकाउंट सब अटैच हो सकता है। इसका मतलब ओनर की पूरी लाइफ की कमाई एक बुरी बिजनेस डिसीजन की वजह से खत्म हो सकती है। जैसे विजय की कहानी थी ना, जिसने फैक्ट्री खोली थी और इंश्योरेंस नहीं कराया था। आग लगी और सब कुछ खत्म हो गया। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का ही एग्जाम्पल था। दूसरा लिमिटेशन, लिमिटेड कैपिटल। सोल प्रोप्राइटर अकेला होता है, उसका पर्सनल पैसा ही बिजनेस का कैपिटल होता है। वो कितना पैसा लगा सकता है?
जितना उसने अपनी लाइफ में कमाया है या जितना लोन ले सकता है। लेकिन लोन के लिए भी कोलैटरल चाहिए, गारंटी चाहिए। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसा लिमिटेड होता है। अगर बिजनेस ग्रो करना है, नए मशीन्स खरीदनी है, नए एम्प्लॉयज रखने हैं, एक्सपेंशन करना है, तो पैसा नहीं है। कंपनी की तरह शेयर्स बेचकर पैसा नहीं जुटा सकते। तीसरा लिमिटेशन, लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर अकेला होता है, उसकी अपनी एक्सपर्टीज लिमिटेड होती है। वो अकाउंट्स भी खुद संभल रहा है, मार्केटिंग भी खुद कर रहा है, प्रोडक्शन भी खुद देख रहा है, कस्टमर्स से भी खुद बात कर रहा है। अब इतनी सारी चीजें एक आदमी कहाँ तक कर सकता है? कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट, एचआर एक्सपर्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पैसा नहीं है इतने सारे एक्सपर्ट्स रखने का। चौथा लिमिटेशन, लिमिटेड लाइफ। सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जिस्टेंस ओनर के एग्जिस्टेंस से जुदा होता है। अगर ओनर की डेथ हो गई या वो सीरियसली इल हो गया या उसने बिजनेस बंद करने का डिसाइड कर लिया तो बिजनेस खत्म हो जाता है। कंपनी की तरह परपेचुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइफ ओनर की लाइफ जितनी ही होती है। पांचवा लिमिटेशन, डिफिकल्टी इन एक्सपैंडिंग। लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी की वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप को एक्सपैंड करना, ग्रो करना, स्केल करना बहुत मुश्किल होता है। एक ग्रोसरी शॉप को सुपरमार्केट बनाना, एक क्लिनिक को हॉस्पिटल बनाना, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत चैलेंजिंग है। कंपनी बना के एक्सपेंशन करना ज्यादा आसान है क्योंकि आप शेयर्स बेच सकते हैं, इन्वेस्टर्स से पैसा ले सकते हैं। छठा लिमिटेशन, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई अलग लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। ये एक तरह से एडवांटेज भी है लेकिन डिसएडवांटेज भी है। अगर बिजनेस सू किया जाता है तो ओनर को पर्सनली सू किया जा रहा है। अगर बिजनेस किसी को सुए करना चाहता है तो ओनर को पर्सनली सुए करना पड़ेगा। सातवां लिमिटेशन, अनसर्टेनिटी ऑफ कंटिन्यूटी। अगर ओनर रोज बिजनेस नहीं संभालता तो बिजनेस नहीं चल सकता। अगर ओनर छुट्टी पर चला गया 2 महीने के लिए तो बिजनेस बंद हो जाएगा या एम्प्लॉयज उसकी जगह डिसीजंस नहीं ले सकते। ये डिपेंडेंसी एक लिमिटेशन है। तो दोस्तों, ये थी सोल प्रोप्राइटरशिप की 7 में लिमिटेशंस। लेकिन याद रखिए, हर बिजनेस फॉर्म की अपनी लिमिटेशंस होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बुरी है। छोटे बिजनेसेस के लिए, स्टार्टअप के लिए, सिंगल ओनर के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। बस आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी का ध्यान रखना होगा। अगले स्लाइड में हम आज की क्लास का रीकैप करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट होने वाली है। चलिए एक बार आज का सब कुछ रीकैप करते हैं। आज हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में डिटेल में जाना। क्लास की शुरुआत की थी हमने प्रिया की कहानी से, जिसने अपने घर से बेकिंग बिजनेस स्टार्ट किया था, इंस्टाग्राम पेज बनाया, पहले महीने 4 ऑर्डर्स, धीरे धीरे ग्रो किया, आज उसकी अपनी बेकरी है। प्रिया का एग्जाम्पल परफेक्ट सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जाम्पल था। उसने अकेली शुरू किया, अपनी सेविंग्स लगाई, खुद मेहनत की और आज सक्सेसफुल है। फिर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग और डेफिनेशन समझा। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। एक आदमी, एक बिजनेस, अपनी मर्जी, अपना प्रॉफिट, अपना लॉस। कोई पार्टनर नहीं, कोई शेयर होल्डर नहीं। ऑफिशियल डेफिनेशन में हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सिंगल ओनर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, मैनेजमेंट करता है, प्रॉफिट रखता है और रिस्क उठाता है। इसमें ओनर अलग नहीं होते, लीगली एक ही एंटिटी है। फिर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर्स पढ़े। 8 मेन फीचर्स थे: सिंगल ओनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सोल रिस्क बेरर, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, single management and control, easy formation and closure, limited capital, no government interference. फिर हमने मेरिट्स पढ़े। पहले पार्ट में 7 मेरिट्स थे: easy formation, complete control और quick decision making, direct motivation, personal touch with customers, secrecy, no sharing of profits, lower cost of operation.
दूसरे पार्ट में 6 और मेरिट्स थे। इजी डिसोल्यूशन, पर्सनल सुपरविजन, encouragement to entrepreneurship, benefit of goodwill, flexibility, minimum government regulations. टोटल 13 मेरिट्स सोल प्रोप्राइटरशिप के हैं जो इसे छोटे बिजनेसेस के लिए सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाते हैं। फिर हमने लिमिटेशंस पढ़े। SAT limitations: unlimited liability, limited capital, limited managerial ability, limited life, difficulty in expanding, no separate legal status, uncertainty of continuity. इन limitations की वजह से sole proprietorship बड़े businesses के लिए suitable नहीं है। तो दोस्तों, आज का मैं takeaway क्या है? Sole proprietorship business ownership का सबसे simple, सबसे common और सबसे पुराना फॉर्म है। ये छोटे businesses के लिए बेस्ट है, जहां कैपिटल की ज़रूरत कम है, रिस्क मैनेजेबल है और ओनर खुद सब कुछ मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, एक्सपैंड करना है, ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा एक्सपर्ट्स चाहिए, तो आपको पार्टनरशिप या कंपनी की तरफ जाना चाहिए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये बिजनेस का एक ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म है जिसमें फैमिली मेंबर्स मिलकर बिजनेस चलाते हैं। इसके फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। मिस मत कट करना। मैं हूं आपकी डिजिटल बेस्टी डोली एआई। माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया से आज जो पढ़ा उसकी नोट्स जरूर बनाओ। फीचर्स और मेरिट्स की लिस्ट बनाओ। प्रिया की कहानी याद रखना, सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जाम्पल के लिए। कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं पर्सनली जवाब दूंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, मुस्कुराते रहो। अपना ध्यान रखना। बाय।